अरे सर, अभी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि पाकिस्तान में ऑयल निकलने वाला है और आप लोग आएंगे यहाँ पे ऑयल लेने के लिए, मोदी जी लाइन में खड़े होंगे ऑयल खरीदने के लिए, वो तो भी आप ऐसे कैसे हमें क्या हल्के में होता है ले कि रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप की जो लैंग्वेज ना, एक तो इंग्लिश होती है, आपकी कंट्री में समझ नहीं आती, मैं डिकोड करता हूँ। उन्होंने बोला पाकिस्तान में तेल निकल गया, पाकिस्तान में गैस निकल गई। भाई आसिम मुनीर की गैस निकली, और शहबाज शरीफ का तेल निकल गया, वो उन्होंने वो बोला था। अब क्या है कि थोड़ा एक्सेंट का फर्क होता है, आप समझ नहीं पाई कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 2 बार जाके आए ना, फ्री का खाना खाया तो बार बार बोल रहे थे गैस निकल गई, गैस निकल गई। और आसिम मुनीर की निकल रही थी, फ्री का खाने में ज्यादा खा लेते हैं तो गैस निकलती है। अरे सर, उन्होंने कहा कि भारत खरीद सकता है, खरीदेगा। लेकिन सर, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि जैसे आप खुद कह रहे हैं नो परमानेंट एनिमी और नो परमानेंट फ्रेंड्स वाली, तो फिर बार बार पाकिस्तान के साथ किस बात की दुश्मनी? यहाँ पर भी सर बातचीत हो सकती है, और हो सकता है कि शी जिनपिंग ही जो है वही बात करवा दें, क्योंकि पाकिस्तान में उनका इतना पैसा बिल्कुल। इन्वेस्ट हो रखा है, वो हमें छोड़ के नहीं भाग सकते सीपीसी देखिए में पहली से। बात यह है कि इंसानों के साथ बात हो सकती है, जानवरों के साथ नहीं। जिन्होंने मैड रसा में इतना पागलपन का रस पिया हो घोट घोट के, तो उनके साथ बात ना कभी हुई, ना ही हो सकती है। ये पागलपन जब तक किडनियां नहीं निकलेंगी, वही चाइना के स्टाइल में, तब तक ठीक नहीं होगा। और वो टाइम भी आ रहा है, चिंता मत कीजिए। सुना मैंने अभी अभी कि आपकी आर्मी आप ही के लोगों की किडनियां निकाल कर बेच रही है। भी जन्नत कैंसिल करने का सबसे बढ़िया जो सिस्टम है वो मैं देखा आर्मी का। आपकी आर्मी, मेरे पास पूरी वीडियोस हैं जहां पर आपके लोगों की किडनियां निकाल कर वो बेच रहे हैं और अपने घर का चूल्हा चला रहे हैं। ये हालत है आपकी सर आर्मी की। और ऐसी मैंने सर कोई न्यूज नहीं सुनी। ये फॉर्मूला उन्होंने चाइना से ही सीखा है, लेकिन इंप्लीमेंट आधा किया, क्योंकि आधा ही दिमाग था आपके पास। क्योंकि चाइना में निकाली जाती है दोनों किडनियां, आपने आधी निकाली, क्योंकि एक ही निकाली है। अब ऐसा ऐसा दोनों निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा। ये कंफर्म न्यूज है। आपकी आर्मी आप ही के लोगों की किडनियां निकाल कर बेच रही है अपने खर्चे निकालने के लिए। तो ये हालत है आपकी कंट्री की। ये कोई पागलपन नहीं है कि हमने जो गजबे हिंद करना है। चाइनीज में ऐसा कोई पागलपन नहीं है। जिनके अंदर यहाँ पे पागलपन था गजबे चाइना करने का, उनकी किडनियां निकाल ली उन्होंने। और वहां पर बच्चे भी पैदा करने की परमिशन नहीं है, यानी कि अल्लाह की परमिशन यहाँ पे चलती नहीं है। यहाँ पर शी जिनपिंग की ही परमिशन चलती है। तो वो पागलपन खत्म कर दिया। किताब को अंदर से सिर्फ जिहाद वर्ड निकाला, 2 पेज की किताब रह गई, चलो वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर तो इन्होंने जड़ से चीज़ों को सॉल्व किया है। तो बॉर्डर का जो इशू था वो बड़े आसानी से सॉल्व हो सकता था, लेकिन बीच में भांजी मारने के लिए एक कंट्री आता था पाकिस्तान नाम का। अब आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया। इतना ब्यूटीफुल गेम है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खेला है। उन्होंने इक्वेशन में से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया। वो कैसे? आपका जो शरीफ जो नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ बुलाता अपने आप को, उसको नहीं बुलाया, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया कि उसको बुला के बोलते तुझे पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तू पीछे हट, तू पीछे पंगा मत डालना। अब भारत और चाइना इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे ही आपने पाकिस्तान को इक्वेशन में से बाहर निकाला है, ये दोनों कंट्रीज भी इकट्ठे होने शुरू हो गए। बिकॉज जब जब भारत ने चाइना के साथ रिलेशंस को ठीक करने की कोशिश करी, ये वहां पे चले जाते थे। जैसे होता है ना गली का कुत्ता, जैसे गली में जा रहे हैं आपकी टांग पकड़ लेता है, वही हाल होता था। आपके कभी आर्मी चीफ चला गया, जाके चाइनीज की टांग पकड़ ली कि काट लूंगा अगर आपने भारत के साथ रिलेशंस को ठीक रखा। तो वो वाला काम था। अब जब उसको डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ ले गए हैं, तो उन्होंने बीच में बोलना भी बंद कर दिया है। आपने सोचा कभी भारत और चाइना अपने बॉर्डर के इश्यूज को परमानेंटली सॉल्व करने की बातें बोल रहे हैं, और आपका मुनीर अभी तक फ्री का खाना खाने के लिए चाइना पहुंचा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे एंगेज कर लिया गया है अमेरिका के बीच में। 2 बार खाने पे बुलाया उसको। और हमारे यहाँ पे तो बोला जाता है कि अगर किसी का वक्त खराब हो तो गली में कुत्ते को खाना खिला दीजिए बस। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप का वक्त खराब चल रहा है, उसने बोला मुनीर को बुला लो, तो उन्होंने मुनीर को बुला दिया, 2 बार खाना खिला दिया, उसका भी वक्त ठीक हो गया है। तो ये सारा कुछ है जिसके कारण ये जो आप कह रही है कि कितनी देर तक रहेगा, ये परमानेंट होने वाला है। इट इज नॉट अ टेम्पररी थिंग विच इज हैपनिंग। व्हाई? बिकॉज चाइना को एक चीज समझ आ गई है कि पूरे दुनिया में जैसे एक एंटी चाइना का सेंटीमेंट है। अमेरिका में माल ऑलरेडी ब्लॉक हो गया, यूरोप ने बोल दिया हम नहीं आने देंगे, उन्हें एक बड़ी मार्केट चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, और हम अपने वो मार्केट के साइज को यूज करते जा रहे हैं ताकि चाइना को परमानेंटली एंगेज किया जाए। जी। लेकिन सर, अमेरिका के साथ झगड़ा करके या अमेरिका के साथ टर्म्स को खराब करके आप लोग किस तरह आगे बढ़ेंगे? कुछ भी कहिए, सुपर पावर तो है ना। हम आपको किसने बोला कि हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ खराब है? भाई आपकी विश हो सकती है, लेकिन रिलेशन खराब नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, सिर्फ लेन देन की बात है। जितनी जरूरत हमें अमेरिका की है, उतनी अमेरिका को हमारी भी है।
और अमेरिका अगर हमारे से पंगा लेने की सोच भी रहा है, चलिए मैं आपका आर्गुमेंट भी लेता हूं कि भारत से उन्होंने पंगा ले लिया। पंगा क्या है? ट्रेड का तो पंगा है। अगर भारत को अमेरिका में अपने माल को बेचने की जरूरत है तो अमेरिका को भारत की मार्केट की भी जरूरत है। और अगर हमारे से अमेरिका की छोटी सी मार्केट, क्योंकि 300-350 मिलियन लोग रहते हैं वहाँ पर, 30-35 करोड़ लोग रहते हैं, अगर उसकी मार्केट को छोड़कर हमें चाइना की मार्केट मिलती है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है कि अगर हम चाइनीज कंपनीज को भारत में काम करने की परमिशन देंगे तो वो हमारे मटेरियल को भी अलाउ करेगा। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को चाइना में देख रहा हूँ। वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने शुरू हो गए। जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूँ वो मेडिसिन को इम्पोर्ट करते हैं और हमने भारत की जो OTC प्रोडक्ट्स है उनको इम्पोर्ट भी करना शुरू कर दिया, बिकॉज उसकी परमिशन मिल गई हमें। ये पहली बार हुआ है। मैंने आज तक, ये 15 साल से मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने कभी भी मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स को चाइना के अंदर आते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये बैन करते हैं। लेकिन अभी इन्होंने अलाउ कर दिया, यानी कि अगर अमेरिका की मार्केट हमारे हाथ से निकली है तो चाइना की मार्केट हमारे लिए खड़ी हो गई। हमें फर्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ों के कारण जो डोनाल्ड ट्रंप है उनको मालूम है कि अगर वो हमारे ऊपर टैरिफ के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने एक अलग से मार्केट खड़ी कर ली है। दिस इज समथिंग विच नोबडी इज टॉकिंग अबाउट। मैं ग्राउंड पे बैठा हूं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसलिए हमें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ रहा अगर टैरिफ लगा भी है। बिकॉज एक तो पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, एक जो टांग काटने वाला था उसको साइड पे कर दिया और चीजें बेहतरी की तरफ जाती जा रही हैं। ये परमानेंट होने वाला है जी। वो जो सर आपकी तरफ से कई लोग कहते थे ना कि ये चाइना की तो इकोनॉमी खराब हो रही है, चाइना तो गिरने लगा है, चाइना तो पड़ने लगा है, तो अब आपके ख्याल से चाइना अब दोबारा से एक बार फिर उसकी इकोनॉमी बेहतर होने जा रही है या नहीं? और वैसे चाइना पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ेगा, आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन चाइना के लिए भी इस वक्त काफी मुश्किल होगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को साथ लेके चलना, बैलेंस करना। आपको इक्वेशन से बाहर तभी निकाल दिया था जब आपके आसिम मुनीर ने फ्री में खाना खाने के चक्कर में नोबेल प्राइज बोल दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी जान डोनाल्ड ट्रंप ने बचा ली थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो इसलिए जब आपने वहां पर जाकर ये बोला है तो उसके बाद चाइना ऑलरेडी आपसे दूर हो चुका है। ही इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू यू। तो ये जो आप कह रही है कि चाइना को, भारत को और पाकिस्तान को बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस वाली काम खत्म हो गया। अब बैलेंस हो चुका है। भारत और चाइना के बीच में जो रिलेशंस ठीक चल रहे हैं, जब आपको इक्वेशन से ही बाहर निकाल दिया तो आपसे कादा रिलेशन थे, कादा वो बलोचिस्तान थे, कादे मिनरल्स, वो सब कुछ ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम पे कर चुके हैं। और आपका आसिम मुनीर वहाँ पे एग्रीमेंट भी साइन करके आ गया। चिंता मत कीजिए, आपको वीज़ा लेना पड़ेगा बहुत जल्दी बलोचिस्तान में जाने के लिए। और एज फार एज ये जो कह रही है कि चाइना की इकॉनमी, चाइना को मालूम है कि अब उसे सिर्फ भारत बचा सकता है। एक क्यों बोल रहा हूँ, जो उनके फॉरेन मिनिस्टर भारत में आए अभी, उन्होंने बोला कि हम ये बॉर्डर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ से मिलिट्री को पीछे लेके जाना ले जाते हैं, LAC को इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर देते हैं, और जो ट्रेड है वो वाया सी लेके जाने की जरूरत नहीं है, बाई रोड जो नाथुला जो एक पास है उसमें से हम लोग पुराना जो सिल्क रूट था उसी को दोबारा से शुरू करते हैं। हमारा जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ की यात्रा जो जाते हैं लोग, पिलग्रिम्स जाते हैं, वो शुरू कर दिया वाया सिक्किम। तो ये सारे वो चीज़ मेजर्स हैं जो कभी हमने सोचा नहीं था कि पिछले 60 साल में कि कभी ये ठीक होगा। जब ये चीज़ें होनी शुरू हो गई हैं, ट्रेड के रूट्स खुलने शुरू हो गए हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने की बातें हो रही हैं, ये परमानेंट सॉल्यूशंस हैं। ये आप बोल रही हैं कि ये टेम्पररी है, कब तक चलेगा? जब एक बार सॉल्व हो गया तो दोबारा से प्रॉब्लम नहीं आती है। और ये मजबूरी है चाइना की, अगर उसको चाइना को सर्वाइव करना है उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। इतनी बड़ी मार्केट उसे कोई और दे नहीं सकता, और चाइनीज को ये समझ आ गया है। सोमित जैन ऐसे ही नहीं बैठा यहाँ पर, चिंता मत कीजिए, इनको समझाने के लिए ही बैठा है। लेकिन सर रशियंस जो है उनके बारे में, रशिया के बारे में आपको क्या लग रहा है कि रशिया के साथ भी तो कहा जा रहा था ना कि जी ऑयल ना ले, भारत आ, लेकिन चाइना को मना नहीं किया है, लेकिन भारत के लिए कहा है। देखिए एज फार रशिया इज कंसर्न, हम 30-35% अपना तेल लेते थे सिर्फ रशिया से, हमने उसको 40 कर दिया। जब उन्होंने बोला मत खरीदो, हमने बोला मत खरीदो, 40 कर देते, तो हमने 40 कर दिया। अब इसको और बढ़ाकर 45 पे भी ले जाने वाले हैं। चाइना 3 गुना ज़्यादा तेल खरीदता है हमारे से जितना हम खरीदते हैं उससे, लेकिन उसको नहीं बोला। उसका रीज़न है जियोपॉलिटिक्स। जैसे आप करते हैं ना, यू आर बॉर्न जर्नलिस्ट, और ये जर्नलिस्ट का जो काम होता है वो होता है कि देखिए जब तक आप मातम नहीं मनाएंगी तब तक वीडियो नहीं चलता है। अगर आप बोलेंगे सब कुछ ठीक है तो वीडियो चलेगा नहीं। तो आपको मालूम है कि TRP लेने के लिए आपको मातम क्रिएट करना पड़ता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जर्नलिस्ट का जनरली ये असूल होता है। अब होता क्या है,
जियो पॉलिटिक्स ऐसे नहीं चलता जैसे न्यूज रूम्स के अंदर क्रिएट किया जाता है। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। आपने क्या किया, रशिया का सबसे करीबी दोस्त वो भारत था, आपने उनको बोल दिया कि भारत को कि अगर आप रशिया का तेल खरीदेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे, ट्रेड टैरिफ लगा देंगे। जैसे ही आपके ऊपर ट्रेड टैरिफ की बातें बोली हैं, पुतिन अमेरिका जाने के लिए रेडी हो गए, जो कि पिछले 3.5 साल से वो जा नहीं रहे थे। दोस्ती ऐसे ही होती है, बिकॉज दे कंसिडर भारत एज अ वेरी वेरी क्लोज अलाई। अगर अलाई थे तो इसलिए अलास्का गई भी भारत को बचाने के लिए, पहली बात ये। दूसरा, चाइना का कार्ड अमेरिका ने अपने हाथ में रखा है और हर रोज बोलता है वो कि अगर मैं भारत के ऊपर टैरिफ लगा सकता हूं तो तुम्हारे ऊपर भी लगाऊंगा, और इस बार तुम्हारे ऊपर 200% से कम नहीं लगाऊंगा। यानी कि जियो पॉलिटिक्स में आप अपने हाथ में कोई कार्ड रखते हैं, सारे कार्ड्स को आप एक बार में यूज नहीं करते। वो बड़ा कार्ड है, आप पहले छोटा कार्ड यूज करते हैं, अगर छोटा भीम काम आ गया तो ठीक है, नहीं तो बड़ा भीम निकाला जाएगा। तो वो चीज है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, टैरिफ अगर जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये युद्ध रुके रशिया और यूक्रेन का, अगर उसको रुकवाना है तो आपको 2 बड़े प्लेयर्स को सैंक्शन करना पड़ेगा। लेकिन अब सारे कार्ड नहीं निकाले, उन्होंने एक कार्ड निकाला है, बट ये युद्ध रुकेगा नहीं। चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाने की जो धमकी है वो निकाला जाएगा, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। चिंता मत कीजिए, अगला कार्ड भी आ रहा है। लेकिन सर ईरान भी इसी तरीके से जवाब दे रहा है अमेरिका को, जैसा कि रशिया या कह लीजिए कि चाइना की बात हो, काफी स्ट्रांगली। हालांकि एक छोटी कंट्री है ईरान, लेकिन वो भी इस वक्त अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि इतनी पावर कहाँ से आई है ईरान में जो वो ये बात कर रहा है? पहली बात मैं सुझा दूं आपको कि टारगेट कभी भी भारत था नहीं, ना टारगेट रशिया था, टारगेट हमेशा ही डोनाल्ड ट्रंप का चाइना था। अगर आप उसकी कैंपेनिंग देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जो कैंपेनिंग में उन्होंने बोला कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है, इसको कंटेन करना है। अब चाइना के अंदर जो है ऑलरेडी ट्रेड कमी है, एक्सपोर्ट नहीं हो रहे, कंजम्पशन नहीं है, कंपनियां बंद हो रही हैं यहाँ पर। तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम था कि इनकी जो कंट्री है वो सबसे पहले है स्टील और एल्यूमिनियम पे खड़ी है। सबसे पहले जो टैक्स लगाया वो लगाया एल्यूमिनियम और स्टील पे, ताकि इनकी बैकबोन टूट जाए। दूसरा, उन्होंने जो इनके इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनको बैन कर दिया, वो दूसरी बैकबोन थी, उसको तोड़ दिया। तो ये करने के बाद तीसरा था, ये तेल खरीद रहे थे 2 कंट्री से, एक था ईरान, दूसरा था वेनेजुएला। दोनों से सस्ते में तेल ये खरीदते जा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सबसे पहले तो युद्ध शुरू किया ईरान के साथ। वहां पर जो ये था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, उनकी फैसिलिटीज हैं, टारगेट वो कभी था ही नहीं। वो वहां की जो ऑयल रिफाइनरीज है उनको डिस्ट्रॉय किया गया, ताकि वहां से जो सस्ते में तेल जाता है चाइना के पास वो बंद किया जाए। वो बंद होने के बाद अब उन्होंने अपनी सारी की सारी शिप्स को वेनेजुएला में खड़ी कर दी हैं, जहां से इलीगली चाइना तेल खरीदता था। तो यानी कि इकोनॉमी को आपने अच्छी तरह से हिट कर दिया। पहले टारगेटेड इंडस्ट्रीज को हिट किया, अब उसके बाद जो तेल से आप पैसे बना रहे हैं उसको हिट किया है। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, बहुत सिस्टमेटिकली काम चल रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं चाइना के खिलाफ। भारत तो बीच में जो कहते हैं ना, आटे में वो घुन पिस जाता है, वो वाला हाल हुआ है हमारे साथ। हमें तो सिर्फ कार्ड की तरह यूज किया गया है। ये बहुत टेम्पररी है। ये ट्रेड डील साइन भी होगा, भारत की टर्म्स पे होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ, यूके भी लगा था 7 साल से हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए, लेकिन अपनी टर्म्स पर हमने साइन किया। भाई हम हर चीज अपनी बेच सकते हैं यूके में फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना किसी इंपोर्ट ड्यूटी के, और वहां से लेके आ रहे हैं उन महंगी गाड़ियां और महंगी शराब भेज देंगे आपको भी, टैक्स फ्री है आजकल। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। जैसे ही ये खबर आई, पाकिस्तान में फिर से हंगामा मच गया। पाकिस्तान की पत्रकार बहस में कह रही हैं कि मोदी चीन से बिजनेस करने क्यों जा रहे हैं, भारत को तो पाकिस्तान से तेल लेना चाहिए। अब जरा सोचिए, जिस पाकिस्तान के पास अपनी जनता के लिए पेट्रोल तक नहीं है, वो भारत को तेल बेचने की पेशकश कर रहा है। इधर सुमित जैन ने करारा जवाब देते हुए कहा, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसे अब किसी पाकिस्तान से तेल की भीख लेने की जरूरत नहीं। और दोस्तों, पाकिस्तान की हालत देखिए, वहां तो अब एक और नया स्कैम निकल आया है। खबरें हैं कि मुनीर नाम का दलाल पाकिस्तानियों की किडनियां चीन में बेच रहा है। यानी मोदी चीन से टेक्नोलॉजी और बिजनेस डील ले रहे हैं और पाकिस्तान चीन को अपनी जनता की किडनी बेच रहा है। यही है असली फर्क। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और चीन के बीच का बढ़ता व्यापार एक खजाने जैसा है। यानी भारत जहां खजाना बना रहा है, पाकिस्तान वहां अपनी किडनियों और कर्जों को बेचने में लगा है।
अब सवाल यह है कि पाकिस्तान कब तक सिर्फ टीवी डिबेट्स और आरोप प्रत्यारोप में उलझा रहेगा। दुनिया बिजनेस और इकोनॉमी की तरफ भाग रही है और पाकिस्तान की हालत यह है कि खुद की जनता के अंग तक बाजार में बिक रहे हैं। दोस्तों, यही असली जियोपॉलिटिक्स है। भारत मजबूत हो रहा है, चीन और अमेरिका उसके साथ डील कर रहे हैं और पाकिस्तान अपनी फजीहत का तमाशा खुद बना रहा है।